हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऑफिशियल आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका रिलीज हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट जो आपके नंबर है वो आपके यहाँ पर दे दिए गए हैं। नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया था 9 दिसंबर, यानी कि 9 दिसंबर को आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको देख लीजिएगा, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, नॉन टेक्निकल, काफी सारी अलग अलग जो आपकी पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। ठीक है, इसके अंदर आपको देख लीजिएगा जो आपकी पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशंस दी गई है, नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया है, डिसिप्लिन लाइन दिया गया है, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं। इसके अंदर देख लीजिएगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको बीटेक वाले और जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में डिप्लोमा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है वो भी आपको दे दी गई है। इसके लिए आपको 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिएगा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं नर्सिंग की वैकेंसी के बारे में, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट इसी चीज के लिए इस वीडियो को देख रहे होंगे कि नर्सिंग की पोस्ट आई है या नहीं आई है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, नर्सिंग असिस्टेंट की जो आपकी पोस्ट है वो आपको दे दी गई है। बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, ज्वाइन करवा लिया जाएगा। तो बीएससी और एमएससी जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, आप एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर जो रिजर्वेशन है, यानी कि आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी दे दी गई है। और जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो आपको बता देता हूं कि जो मिनिमम एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको मिनिमम एज लिमिट देखने को मिल जाएगी। और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, 35 ईयर रहेगी। यानी कि 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। साथ में आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन रहेगा। एससी कैटेगरी के लिए आपको 10% का रिजर्वेशन, एसटी कैटेगरी के लिए आपको 9% का रिजर्वेशन, ओबीसी एनसीएल के लिए आपको 27% का रिजर्वेशन, पीडब्ल्यूडी के लिए 4% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या रहेगा, जो आपका रिजर्वेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 40% का जो रिजर्वेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से आपकी वैकेंसी निकल जाए, सबसे पहले बात आती है हाउ टू अप्लाई, यानी कि किस प्रकार से आप वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से आप भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, डेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की मैं बात करूँ तो 15 दिसंबर से 17 दिसंबर यानी कि 15 से 17 दिसंबर पर होंगे। टाइम आपका 9 AM से 1:30 PM के बीच में होगा। और किस जगह पर होगा, HAL एयरक्राफ्ट डिवीजन नासिक मेन गेट। ठीक है, वहां पर आपका क्या होने वाला है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो आपकी करवाई जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस भर्ती को लेकर तो आपकी ये जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है ये आपकी होगी मेरिट के आधार पर। यानी कि इसके अंदर आपका क्या होगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। ये आपके लिए सबसे बड़ी बात होने वाली है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, बिना कोई आपको यहाँ पर एग्ज़ाम के आपका जो सिलेक्शन है वो आपका करवा लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको दे दिया गया है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, नॉन टेक ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर आप डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं तो अप्लाई करेंगे। इसके अंदर आपको फुल नेम दे दिया गया है, मेल आईडी दे दी गई है, फुल एड्रेस भी आपको दे दिया गया है।
उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर और आपको यहाँ पर मेल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना इस भर्ती को अप्लाई करते टाइम कि आपको अपने जो मोबाइल नंबर हैं वो आपको एक बिल्कुल करेक्ट लिखने हैं, क्योंकि आगे की इन्फॉर्मेशन, आगे की अपडेट आपको मोबाइल नंबर के माध्यम से या फिर आपको मेल आईडी के माध्यम से ही बताई जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अपना मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल करेक्ट देना है इस भर्ती के अंदर। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको और भी काफ़ी सारी जो अलग अलग यहाँ पर आपकी डिटेल्स है वो मांगी गई है। तो सभी डिटेल्स को आपको करना क्या होगा, सभी डिटेल्स को आपको फिलअप करना होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, कंप्लीटली डिटेल आपको फिलअप कर देनी है इस भर्ती के अंदर। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, किस जगह पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको कराना है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन नासिक के अंदर जो आपका HAL की तरफ से वैकेंसी दे दी गई है, यानी कि एयरक्राफ्ट डिपार्टमेंट। अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर कुल मिला के बात करूँ तो एयरफोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसियाँ हैं वो आपकी रिलीज़ की गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो आपकी एयरक्राफ्ट डिवीजन की तरफ से, यानी कि हॉल के HAL के जो आपका एयरक्राफ्ट डिपार्टमेंट है, यानी कि एयरफोर्स वाला जो अपने एयरक्राफ्ट बनते हैं, उस एयरक्राफ्ट डिपार्टमेंट के अंदर आपकी जो वैकेंसी है वो आपके रिलीज़ की गई है। पैलेस ऑफ पोस्टिंग की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर फिर से कमेंट करेंगे, तो आपकी जो पैलेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी वो आपकी पैलेस ऑफ पोस्टिंग रहने वाली है नासिक, यानी कि नासिक के अंदर आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। स्टाफ नर्स की आपकी ये प्यारी सी भर्ती है, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन है। सबसे बड़ी अपडेट आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूं कि मेरिट के आधार पर आपकी वैकेंसी रहेगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, बिल्कुल से आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी डाउट है बिल्कुल से आपसे मैं रिप्लाई करूंगा, कोशिश करूंगा आपको टाइमली रिप्लाई कर सकूं, टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी अपडेट होंगी, चाहे वो कैसी भी अपडेट हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर से देखने को मिलेंगे। ज़रूर से आपको इस चैनल के माध्यम से मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी साथी वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय। किसी भी अपडेट हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर से देखने को मिलेंगे। ज़रूर से आपको इस चैनल के माध्यम से मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी साथी वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के